वोकेबलरी लेके आए हैं उसका एक पार्ट है जो जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। हम इसमें आज लगभग 20 या 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला, द स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज, मतलब कि एक वैसा व्यक्ति जो किस पे अध्ययन करता हो, बर्ड के बारे में, पक्षियों के बारे में अध्ययन करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। यहाँ जब भी आपको लॉजी शब्द दिख जाए ना, जब भी आपको लॉजी शब्द दिख जाए, इसका मतलब ही होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। जहां पे भी आपको लॉजी शब्द दिख जाए उसका मतलब होता है स्टडी। चलिए अब हम लोग दूसरे पे बढ़ते आगे। अ प्लेस फॉर फिश और वाटर प्लांट्स, एक वैसा स्थान जिसमें कि मछलियों को रखा जाए, या तो फिर कैसे पौधों को रखा जाए, वैसे पौधों को रखा जाए जो कि पानी में रहता हो, तो उस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग एक्वेरियम। क्या बोलते हैं उसको? एक्वेरियम बोलते हैं। अब चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अ हैटर ऑफ वुमेन, मतलब कि कोई भी जो क्या करता हो, औरतों से नफरत करता हो। क्या करता हो? औरतों से नफरत करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं मिसोगैनिस्ट। क्या बोलते हैं? मिसोगैनिस्ट। अब आगे चलते हैं हम लोग। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, एक वैसा जंतु जो कि कहाँ पे रहता हो, तो आपका पृथ्वी पे भी रहता हो और वाटर में भी रहता हो, उसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक नथिंग एल्स, मतलब कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसमें इंटरेस्टेड हो, किसमें इच्छा जताता हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ने में इच्छा जताता हो, उसके सिवाय और कोई भी चीज में उसकी इच्छा नहीं करती हो, उसको बोलते हैं हम लोग बुक वॉर्म्स, मतलब कि किताबी कीड़ा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ग्रुप ऑफ आइसलैंड, मतलब कि किसका समूह, द्वीपों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? तो हम लोग इसको बोलते हैं आर्कोपिलागो। क्या बोलते हैं? आर्कोपिलागो। आगे देखते हैं हम लोग। अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ है वो क्या करता है, ये हमारा सन है और सन के चारों तरफ ये हमारा अर्थ क्या करता है? रोटेट करते रहता है ना। तो ये अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी। उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? जियो स्टेशनरी बोलते हैं। अब आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन हु पोजेस मेनी टैलेंट्स, मतलब कि एक वैसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे टैलेंट्स हो, उसके पास बहुत सारे क्या हो? टैलेंट्स हो, उसको हम लोग बोलते हैं वर्सटाइल। क्या बोलते हैं? वर्सटाइल। चलिए आगे देखते हैं। अ प्लेस वेयर नन्स कैन लिव एंड वर्क, एक ऐसा स्थान जहां पे ना तो कोई रहता हो, ना तो कोई निवास करता हो और ना तो कोई काम करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेंट। क्या बोलते हैं? उस वाले जगह को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेंट। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। समथिंग नो लॉन्गर यूज, कहने का मतलब कि कोई एक वैसा वस्तु जिसको कि हम लोग बहुत ही समय तक यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं, तो आप एक ब्रेड ले लो, आप ब्रेड को क्या करते हो? एक सप्ताह तक यूज करते हो, उसके बाद वो बेकार हो जाता, तो मतलब कि उसको हम लोग ज्यादा समय तक लॉन्गर यूज में नहीं ले सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं? अब्सोल्यूट। अब देखते हैं। एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, कहने का मतलब एक वैसा क्षेत्र जहां पे, और वो जो क्षेत्र होना चाहिए वो क्या चीज का होना चाहिए? तो ग्रासलैंड होना चाहिए, मतलब कि घास का मैदान होना चाहिए, और वहां पे क्या करते हो? वहां पे जानवर लोग जाकर चरते होंगे, उस वाले जगह को हम लोग बोलते हैं मीडो। क्या बोलते हैं? मीडो। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ शिप, अब यहाँ पे SHIP शिप है, इसका मतलब होता है जहाज। क्या होता है? जहाज। तो जहाज की जो समूह होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्लीट। क्या बोलते हैं? फ्लीट। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ ग्रुप ऑफ शिप। अब इस वाला शिप का मतलब है SHEEP, शिप का मतलब है भेड़िया या फिर भेड़। तो जो भेड़िया का जो समूह होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्लॉक। चलिए अब आगे देखिए हम लोग। वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, मतलब कि एक वैसा पर्सन जो कि ना तो
पढ़ने में सक्षम हो और ना तो लिखने में सक्षम हो। एक वैसा व्यक्ति या फिर एक वैसा पर्सन जो कि ना तो लिखने में संभव हो और ना तो वो क्या करता हो, ना तो वो पढ़ने में सक्षम हो, उसको हम लोग बोलते हैं इलिटरेट पर्सन। कैसे पर्सन बोलते हैं उसको? इलिटरेट पर्सन बोलते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अ पॉलीगॉन विथ 8 साइड्स एंड 8 एंगल्स। आप सभी लोग जानते हैं कि पॉलीगॉन्स बहुत तरह के होते हैं। इसके 4 साइड्स होते हैं, 5 साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं। तो एक ऐसा पॉलीगॉन जिसका कितने साइड्स होगा? 8 साइड होगा, उस वाले पॉलीगॉन को हम लोग बोलेंगे, उस वाले पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टागोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्टागोन बोलेंगे। ठीक है, इसमें 8 एंगल भी 8 होंगे और आपका साइड्स भी कितने होंगे? 8। एक साइड, 2 साइड, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साइड। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अ पीरियड ऑफ 2 वीक, मतलब कि 2 सप्ताह का जो पूरा जो अंतराल होता है, उसको, उस अंतराल को हम लोग बोलते हैं, वो जो पूरा का पूरा जो समय होता है, 2 सप्ताह का जो पूरा जो समय होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्टनाइट। क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अ यंग चाइल्ड जस्ट बिगिनिंग टू वॉक, मतलब कि एक छोटा सा जो शिशु जो होता है वो क्या करता है? पहले तो वो धीरे धीरे घुटना सीखता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है? धीरे धीरे उठना शुरू करता है ना। तो जब उसका जो फर्स्ट स्टेज होता है, जब वह क्या होता है? जब वो खड़ा होकर चलना शुरू करता है, उस वाले स्टेज को हम लोग बोलते हैं टॉडलर। क्या बोलते हैं? टॉडलर। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। समथिंग विच लीड्स टू डेथ, कहने का मतलब किसी व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है उसका क्या कारण है, उस जिस कारण से भी उसकी मृत्यु हुई हो, उसको हम लोग बोलते हैं फैटल। क्या बोलते हैं? फैटल। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन, जो हमारा जो आंतरिक और जो बाह्य जो हमारा जो बॉडी का जो फ्रेम बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो बोन से बना हुआ है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो टिश्यूज, सेल्स के बने होते हैं, है ना। सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से और भी चीज बनते हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं स्केलेटन। क्या नाम देते हैं? स्केलेटन। चलिए अभी आज का लास्ट है, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, मतलब कि एक वैसा इवेंट या तो फिर एक वैसा डेट जो कि हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष में एक दिन मनाते हैं। जैसे किसी का हो गया तो हम लोग साल में एक बार मनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनिवर्सरी। चलिए अब हम लोग आगे कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे।